एक बात पूछूं? जरूर। तुम्हारे भाई ने उसे तलाक क्यों दी थी? वाह वाह, खुद ही आ गई इस बात पर जिस टॉपिक पर मैं इससे बात करना चाह रही थी। क्या सोचने लगी? क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि तुम्हें सच बताऊं या झूठ, क्योंकि सच शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। तुम मुझे सच सच बताओ। तुम्हें जो जगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये सच किसी और को मालूम हुआ तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। पक्का सबा? मैं तुम पे एतबार कर सकती हूँ? तो ठीक है। दरअसल बात ये है कि वलीद और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते थे। हाँ, लेकिन मनाहिल बचपन से ही मेरे भाई के साथ मंसूब थी और मेरी माँ भी हर हाल में मनाहिल को अपनी बहू बनाना चाहती थी। इधर नरगिस आंटी उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी शादी ना हो सकी। मगर वलीद और मनाहिल ने शादी के बाद भी ताल्लुकात खत्म नहीं किए। वलीद मनाहिल की शादी के बाद भी घर आता जाता रहता था। कभी कभी तो वो बाहर चले जाते थे घूमने फिरने। बस फिर एक दिन इसी बात पे मेरे भाई को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उसे तलाक दे दी। मगर नरगिस आंटी ने बताया था कि तुम्हारे भाई की शादी तो बाहर हुई हुई थी और इसी वजह से उसने मनाहिल को तलाक दी। हाँ, ये सच है। भाई ने शादी की हुई थी। मेरे भाई ने बचपन से सिर्फ मनाहिल से मोहब्बत की थी, इसलिए पहली शादी तो उन्हें खत्म करनी ही थी। तो फिर तलाक के बाद वलीद ने मनाहिल से शादी क्यों नहीं की? नरगिस आंटी की वजह से। नरगिस आंटी ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से तो कभी नहीं कर सकती। पर सारा, नरगिस आंटी तो मनाहिल से बहुत प्यार करती हैं। सबा, तुम कितनी मासूम हो। नरगिस आंटी तो मुझसे भी प्यार करती हैं। बचपन से उन्हीं की गोद में पली बड़ी हूं मैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि नरगिस आंटी जिस लड़की से प्यार करें उसे अपनी बहू बना लेगी। बहू बनाने के लिए उनकी एक सोच, एक खास पसंद है। और वलीद को तो तुम जानती हो, वो उन बेटों में से है जो अपनी माँ पर अपनी जिंदगी कुर्बान करते। मोहब्बत क्या चीज है? वैसे वलीद ने नरगिस आंटी को मनाने की बहुत कोशिश की थी। मनाहिल भी कई कई दिन यहाँ आके रहती थी, उनकी खिदमत करती थी दिन रात कि उनका फैसला बदल जाए। लेकिन उनका फैसला अटल था। सबा, मुझे उम्मीद है तुम अपनी मोहब्बत और खिदमत से वलीद का दिल जीत लोगी। इसमें टाइम तो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम हार नहीं मानना। तुम्हारा शौहर है।
शौहर माय फुट। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, हनान से बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? अपनी अम्मी के पास क्या है? दूध पीता बच्चा जो है। तो सारा अच्छी बात है ना, तुम्हारी सास के पास है, उनकी देखभाल करेगा। वरना वो तो निम्रा को बुला लेती वापस। एक बात तो बताएं, एक दिन मैंने भी जाना है ना यहाँ से, तो निम्मो भी तो मेरे साथ ही जाएगी, फिर कैसे रोकेंगी उसे? क्यों? अपनी मर्जी से 4 महीने रुकी हो ना तुम मेरे घर में। मेरे कहने पे मजीद 1 महीना नहीं रुक सकती क्या? वैसे आपने बहुत सर चढ़ाया हुआ है मनाहिल को। अब हो गई है ना शादी, ले चले साथ उसे घर और निम्मो को उसके घर भेजे। आखिर तुम्हें एतराज क्या है निम्मो के रुकने पे? और आपको क्यों इतना इसरार है निम्मो के यहाँ रहने पे? निम्मो के बगैर भी तो पहले काम चल ही रहे थे ना। इतने दिनों से घर बंद पड़ा हुआ है, हजारों काम है, मैं अकेले तो नहीं कर सकती भाई। और तुम्हें तो कभी तौफीक नहीं हुई कि कभी 1 गिलास पानी पिला दो माँ को। तुम करोगी सारे काम, नौकर रखने की हैसियत नहीं है हमारी। तो इसमें मसले वाली कौन सी बात है? जो पहले काम करती थी वही अब भी करेगी। मनाहिल सारी जिंदगी वही करती आ रही है, अब भी नौकरी भी कर रही है, आके चूल्हा हंडी भी करती है। काफी नहीं है क्या वो? अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना तुम्हारी नन का हमारे घर पे रहना, तो फिर तुम भी एक काम करो, अपना सारा सामान बांधो और जाओ अपने घर वापस। अच्छा ठीक है, आपको निम्मो को यहाँ रखना है, रख ले। एक और मुफ्तखोर पाल लें आप।